हेलो एवरीवन। और आज मैं बता देती हूँ कौन सा वार है, क्योंकि अब ये मेरी रिसेंट की जो वीडियो है ना, यानी हाँ बेटा अब गर्म पूड़ी बना रही हूँ। चलिए आज है ना कौन सी तारीख है, 12 तारीख है और आज है ना सोमवार है। देखो आज 12 तारीख है, अरे लाइट गई, 12 तारीख है और सोमवार है, ध्यान से देख लो। हाँ बेटा मंडे है, 12 तारीख है और शाम का टाइम हो रहा है। क्या बोला ये, क्या लेके आया बेटा, बाहर ले जा डंडा। 7:15 हो रहे और मोलू बैठा है बाहर अपनी अम्मा की गोदी में। और देखो मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा है। आप लोग सोचोगे कि दी क्या है, मेरी किचन वगैरह सब कुछ भी नहीं करने दे रहा है। रो 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 रो। जब वो सो गया था तो फटाफट से खाना पीना बना दिया मैंने। आज सोमवती अमावस थी तो मम्मी बोली कि नहा ले फटाफट से फिर खाना बनाना। सोमवती थी ना आज, तो पूजा वगैरह तो कुछ नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि मोलू की वजह से उसको ही संभालना पड़ता है। किसकी रोल, वो ले गया भैया, किंसु भैया ले गया, कल ले गया था शाम को। और अभी ना बस ये कपड़े निचोड़ रही थी। मैंने कहा कि मम्मी उसको लेके बैठी है, देखो बाहर गेट पे वो बैठी है, वो वहाँ बैठी है साड़ी पे, मोलू लेके बैठी है। मैंने कहा मम्मी तुम लेके बैठो, मैं घर का काम समेटती हूँ, खाना पीना तो मैं ही बना लेती हूँ सब। और मैंने कहा बस आप उसको लेके बैठी रहो ताकि मैं काम करूँ। घर का पूरा काम फैला पड़ा है। और मेरी शक्ल अभी थोड़ी सी सुधारती हूँ, क्योंकि जय बोलते हैं कैसी शक्ल कर रखी थी। जब से मैंने आगरा से आई हूँ ना, उस दिन से कंघी भी नहीं थी, ऐसे ही बस दुपट्टा रख लेती हूँ। क्या करूँ, जब तक मोलू सही नहीं हो रहा कुछ काम ही नहीं हो पा रहा मुझसे ढंग से। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, मोलू है बाहर बैठा है। क्या क्या बात हो गई, नहीं ये डंडे फंडे का खेल क्यों खेल रहे हो, अभी लग जाएगी उसको। ये डंडों से कौन सा खेल होता है तुम सबका, नहीं कोई चोर पुलिस नहीं है। मोलू तो पूजा करें, अब वो रह कहाँ रहा है, देखो तो। आजा मोलू मेरे पास आएगा, चलो अम्मा को फ्री कर दो थोड़ी देर है। चल 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 अले तो चलो। चप्पल भी नहीं पहनी बेटा मैंने, तू पहनने का दे रहा है, अभी कोई गाड़ी आ जाएगी फिर। मैं अपने खाली साथ चल रही हूँ। गाड़ी ले लो, इसमें बहुत ताकत लगेगी तो थक जाएगा। यहाँ पे नाली लगी होगी। बाबू बोले अम्मा बुला रही है, आ गई घर पे, चल वो आ गई अम्मा। देख अंदर बैठी घर में, चल दिखाऊं। तो अभी ना मैं आरू को पूड़ी बना के दे रही हूँ, उसको बहुत तेज से भूख लगी है, लेकिन मोलू की ऐसे ना मैं बना ही नहीं पा रही थी। अब है ना वो घर के अंदर आके बैठ गया है और मैंने उसको जो पोला होता है ना वो सेक के दे दिए, तो वो बैठ के खा रहा है। तब तक आरू के साथ ही बैठा है, तब तक मैं आरू को ना पूड़ी बना के दे रही थी। लड़की मेरी बहुत तेज भूखी है और मेरा चेहरा मुझे धोना है, साफ करना है। सुबह नहा के निकली थी तब से ऐसी ही हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए ना। और वो सारी वीडियो तो मेरी कभी आगे कभी पीछे मैंने कैसे डाली है मुझे खुद ही नहीं पता। तो पहले मैं अपनी बेटी को खाना दे दूँ। बहुत तेज यानी उसको भूख लगी है, बहुत देर से भी मांग रही है। तो सुबह पूड़ी बनाई थी, उसी का आटा रखा है, थोड़ी सी मैंने पूड़ियाँ बना रही हूँ। और ये आटा ना सुबह का ही रखा हुआ था, सुबह हमने पूड़ी बनाई थी, सब्जी बनाई थी। तो मम्मी क्या है मोलू को लेके बैठ जाती हैं और मैं फटाफट से खाना पीना बना लेती हूँ। अभी भी ना मम्मी लेके बैठी है मोलू को, और फिर बाद में ना अभी तो मैंने पूड़ी बना ली थी, फिर बाद में ना पापा मम्मी के लिए दलिया बनाया था, हमारे लिए मैंने चावल छौंक लिए थे। क्योंकि अभी है ना बहुत ज्यादा अच्छा खाना पीना हम लोग बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोलू को ना जिसकी जिद करता है ना फिर वो उसको लेके बैठता है, कभी मम्मी कभी पापा कभी मैं कभी जय। तो अभी यही चल रहा है सिस्टम। और अभी वो क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि दी मोलू कैसा है, मोलू की हालत अब कैसी है। तो मोलू की हालत जब एक्सीडेंट हुई थी ना, एक्सीडेंट हुआ था उसके 2 दिन बाद जैसी हालत थी ना, फिर से वैसी ही हो गई है। और कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से इसको फिर से इस तरह का दौरा क्यों पड़ा, क्यों अटैक पड़ा। मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन वापस से जब ये सब हुआ ना तो फिर से हाथ पैर एकदम ढीले हो गए और हम आगरे के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं।
और आप लोग कह रहे हो ना कि दी आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, तो आप लोग बहुत सारे एड्रेस मुझे बता रहे हो, लेकिन हर जगह लॉकडाउन सुन रहे हैं ना, कहीं पर आना जाना पॉसिबल नहीं हो रहा। और मोलू को कहीं लेकर जाना मुझे और भी ज़्यादा है ना डर लगता है कि मोलू को हर जगह हॉस्पिटल ले के साथ में जाना, तो मुझे लगता है इलाज कराने के बहाने पर ऐसा ना हो कि कुछ और कोरोना का चक्कर पड़ जाए। तो जिस डॉक्टर पे अभी इलाज चल रहा है ना, उनका नाम है आलोक अग्रवाल, आई थिंक उनका नाम है। अभी उस पर मोलू का इलाज चल रहा है और काफ़ी मुझे तो ठीक लगे हैं। अब देखो क्या होता है। और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि मोलू का 24 घंटे हमको ध्यान रखना है, तो अभी देखा जिस तरह पर वो खड़ा था ना, खड़े खड़े एकदम से वो ना गिर सा जाता है। अभी वो मेरे पास खड़ा था और ऐसा लगा जैसे गिर जाएगा। तो अभी ज़्यादातर काम है ना मेरा मोलू को गोद में लेकर ही होता है। जो काम मैं अकेले कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मोलू को गोद में लेके मैं काम करती हूँ। तो ये है मोलू की अभी असली कंडीशन कि वो खड़ा होता है, खड़े होते होते एकदम से उसको ऐसा लगता है कि वो गिर रहा है। तो हम लोगों को इसी वजह से उसको संभालना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मोलू को गोद में लेके ही पूड़ी तल लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसी वजह से ना पहले फटाफट से पूड़ी बेल के रख ली थी। अब मैं उसको गोद में लेके काम कर लूँगी। और वैसे भी ना उसको अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगर वो खेलने भी लगेगा ना नॉर्मल होके, तो भी हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 10 दिन के अंदर मोलू काफ़ी अच्छा हो गया था, नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लगा था। लेकिन फिर से ये सब हुआ है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। यूँ समझिए कि मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे अंदर जो डर बैठा है ना, उसको बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप सबको कि मैं कैसे बताऊं। और आप लोगों को तो लगता है कि हाँ देखने में लगता है मोलू ठीक है, लेकिन मोलू अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको इसकी दवाई कम से कम 6 से 7 महीना लगातार चलानी होगी, बिल्कुल भी दवाई वगैरह बंद नहीं करनी है। तो अब मैं डॉक्टर के कहने के अनुसार ही चल रही हूँ। और जो डॉक्टर ने एडमिट करने का कहा था ना, उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि वो डॉक्टर है ना केवल अपना फ़ायदा निकाल रहा था, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। अगर उस डॉक्टर ने मोलू का है ना एक्सीडेंट के दिन ही अच्छे से इलाज किया होता ना, तो शायद मोलू को दोबारा से ये जो अटैक पड़ा ना, ये दोबारा नहीं पड़ता। सारी गलती मुझे उस डॉक्टर की लगी। और अब कह रहा है कि मोलू को एडमिट कर दीजिए। अब बताइए क्या लग रहा है कि मोलू को एडमिट करना ज़रूरी है? हमारी दूसरे डॉक्टर से भी बात हुई, उन्होंने मना किया और कहा है कि अगर तीसरी बार अगर कुछ होता है तो शायद मोलू को एडमिट करना पड़े। कहाँ ले जा रहे हैं बाबा को? टॉफी लेने? मैं अंदर खड़ी हूँ, मैंने अपना हाथ बाहर निकाल दिया था। देखो बाबा को कितना परेशान कर रहा है। अभी ले चलो मुझे, अभी बाइक पे ले चलो। और बैठ नहीं पाता, गिरने का डर लगता है। मान नहीं रहा है, जिद कर रहा है। वो यूँ कह रहे हैं कि जिद कर रहा है, क्या करूं मैं, ले जाऊं? खींच के लाया, बाहर बैठे थे कुर्सी पे और खींच के लाया उनको अंदर। मैं ना बर्तन कर रही थी, मैंने कहा चलो मम्मी पापा बाहर बैठे हैं ना, तो ये उनके साथ बैठा रहेगा। लेकिन बैठना दूर की बात है, देखो कैसे परेशान कर रहा है बाबा को। देखो दिख रहे हैं बाइक पे ले चलो। वो कह रहे हैं कि ये बैठ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। तो मैंने बोला है मम्मी तुम भी साथ में चले जाओ। तो मम्मी पकड़ के जाएंगी। और बस थोड़े से बर्तन हो पाए, अभी कढ़ाई कर रही थी, धो रही थी मैं, इतने में ना वो आवाज आई पापा की। बोले बहू देख ये क्या कर रहा है। मैं अंदर किचन में थी, अंदर तो आते नहीं है, बाहर से ही आवाज दे रहे थे वो। तो मैंने कहा चलो मैं जब तक ये बैठे हैं तब तक मैं किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो चलो मेरा यही काम अभी बाकी है। देखो मैं यहाँ अंदर काम कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मोलू बाबा को लेके कहाँ बैठा है। अब इतना है क्योंकि मैं 10 तारीख को लेके गई थी ना हॉस्पिटल, आज शायद 14 तारीख है कि कितनी तारीख है, ध्यान ही नहीं रहता मुझे तो तारीखों का। तो आज है ना शायद 2 दिन हो चुके हैं उस बात को। आज इतना फर्क है कि वो बैठ रहा है, फिर से ना अपने आप बैठ रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाता। छोड़ देंगे तो गिर जाता है, थोड़ा सा चलता है फिर गिर जाता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि वो कहाँ बैठा है। देखो सड़क पे ना, सड़क के ऊपर खाट बिछा के बैठे हैं। देखो सबके सब अपने बाबा को ले लिया है, खुद ले लिया, और वहाँ अन्नू भी है। दिखाती हूँ अभी आगे चल के, थोड़ा और दिखाती हूँ। चलो मैं घूंघट करूँ, देख वहाँ अन्नू को बैठा है, कितना उदम कर रहे हैं। देखो सबके सब जो जिद करता है ना, वो उसको जिद पूरी, सबको जिद पूरी करनी पड़ती है। बाबा से बोलता है बाहर बैठूंगा, खाट पे बैठूंगा। बाबा वैसे घर के अंदर तो बहुत कम ही आते हैं, बाहर बैठ गए खाट बिछा के। लोग बोलते थे ना
कि बाबा कहाँ रहते हैं, खाना भी खाते हैं तो कहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। आज मैंने बाहर जाके वीडियो बनाई है। तो अब देखो मैंने बर्तन भी कर दिए, किचन भी साफ कर दिए और थोड़े से चावल छौंकूंगी, यानी जो तहरी बनाते हैं ना वो बनाऊंगी, क्योंकि है ना पूरी बनी रखी है और सुबह की सब्जी रखी है, वही गर्म कर दूंगी जय के लिए। बस मैं अपना मुंह धोऊं, थोड़ी सी शक्ल सुधार लूं, शाम का टाइम है। और भी पापा के सामने गई थी ना तो ऐसे करके गई थी मैं तो है ना मैं अपना मुंह धोकर आती हूँ, वो खेल रहा है, तब तक थोड़ी सी शक्ल सुधारूं। आप लोग भी बोलोगे कि दी क्या बेस बना रखा है, चिपचिपा चिपचिपा चेहरा हो रहा है। आती हूँ मुंह धो के। तो फाइनली मैंने अपनी शक्ल सुधार ली, बस मुंह धो लिया, सिंदूर लगा लिया और आप लोग देख ही सक रहे हो। और ये देखो मेरे दुपट्टे से क्या कर रही है? मैं बोल रही आरू दुपट्टा दे दे, बाबा सामने बैठे, मैं यहाँ से उठ के जाऊंगी तो चाहिए। देखो मेरे दुपट्टे का क्या हाल कर दिया। फिर मैं इसको ओढ़ती हूँ तो एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा दिखता है। चल हेयर स्टाइल निकाल चल ला। मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी लग रही थी। ऊपर वालों से मेरी मिड़ी के साथ दुपट्टा तोड़ा नहीं चाहता, तो मैं यही वाला डाल के बैठी उतनी देर से। अब वो बैठा है वहाँ पर, मुझे भी इत्मीनान है। तब तक मैं अभी कपड़े पड़े सोफे पे, उनको घड़ी कर लूंगी। बोलो। हेलो फ्रेंड्स, आप बुरा मत मानना, हमने वीडियो नहीं बनाई मेरे भाई की वजह से। हमने वीडियो नहीं बनाई तो आप बुरा मत मानना, और मम्मी के चैनल को लाइक करना प्लीज। बनाइए बेटा, मम्मी ने वीडियो डाल ली है थोड़ी थोड़ी करके। जाके ले चलो, बाहर से जाना नहीं कहीं भी। नहीं मैं आ रही हूँ, चलो कोई नहीं मारेगा, चलो। अभी भी दुकान। अब मैं आ रही हूँ, बाबा बैठे इसलिए मैं आ नहीं रही हूँ बेटा वहाँ पे। दे बंद कर दे इसको, बंद कर दे। आ गया मेरे पास अंदर, बस थोड़ी देर बैठा, बाहर आ गया मम्मी के पास है। ऐसे निकलो मोलू, दे। चिंगम। चिंगम नहीं होती है, टॉफी होती है। हाँ। गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे। बाबा के पास आरू दीदी ले जाएगी हाथ पकड़ के। आरू उसको हाथ पकड़ के ले जा बेटा, जा हाथ ले जा, उसको हाथ पकड़ के ले जा। अब चलने तो लगा, लेकिन बस उसको पकड़ के ले जाना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए। धीरे धीरे आरू, बस वही दिक्कत आती कि मैं ले जा नहीं सकती वहां पे। बाबा भी चिल्लाए, गिर जाएगा गिर जाएगा।